किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बासमती धान की टॉप क्लास की 5 वैरायटियों के बारे में। यह जो टॉप क्लास की 5 बासमती धान की वैरायटी हैं किसान भाइयों, इनकी जो पैदावार और खासियत है वह अन्य सभी बासमती धान की वैरायटियों में सबसे ज्यादा अच्छी है। इन पांचों धान की वैरायटियों के बारे में किसान भाइयों हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इनकी रोपाई का सही समय क्या है, बीज की मात्रा आपको कितनी लेनी चाहिए, या फसल कितने दिन में पककर तैयार होगी, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है और इन वैरायटियों की कौन कौन सी खासियत हैं। किसान भाइयों, बासमती किस्म की कई सारी वैरायटियां मार्केट में उपलब्ध हैं जो अच्छा उत्पादन देने का दावा करती हैं। सभी में से किसान भाइयों हम टॉप 5 वैरायटी निकालकर आपके लिए लाए हैं जिनकी पैदावार उन सभी वैरायटियों में सबसे ज्यादा है। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों जिस बासमती धान को हमने रखा है वह है किसान भाइयों पूसा बासमती। इस वैरायटी का पूरा नाम है किसान भाइयों पूसा बासमती 1692। यह 2015 में विकसित की हुई किसान भाइयों पीबीए की ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। यह काफी शानदार बासमती वैरायटी है। अगर इस वैरायटी की हम रोपाई के सही समय की बात करें तो किसान भाइयों इसकी रोपाई आप 20 जून से लेकर 25 जुलाई तक कर सकते हैं। अगर इसके पौधे की हाइट की बात करें तो पौधा इसका 110 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। किसान भाइयों यह धान की वैरायटी जल्दी गिरती नहीं है, इसका तना काफी ज्यादा मजबूत होता है। अगर इस वैरायटी के हम पकने के सही समय की बात करें किसान भाइयों यह वैरायटी लगभग 120 से लेकर 125 दिन में पककर पूरी तरह से कटाई के लिए तैयार हो जाती है। मतलब किसान भाइयों यह वैरायटी आपको कम समय में आपके धान के खेत को खाली कर देगी। वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो किसान भाइयों पूसा बासमती 1692 वैरायटी में काफी कम मात्रा में किसान भाइयों रोग आते हैं। तो रोगों पे लगने वाला जो खर्चा है किसान भाइयों वह भी आपका काफी कम होगा। अगर इस वैरायटी की हम कुछ खासियतों की बात करें तो किसान भाइयों इसमें टिलरिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। मतलब कल्लों की संख्या बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इस वैरायटी की ग्रोथ शुरू से लेकर 40 से 45 दिन तक बहुत ही बढ़िया होती है। दाना इसका किसान भाइयों काफी ज्यादा पतला और लंबा होता है। मार्केट में इस वैरायटी का जो प्राइस है वह काफी अच्छा है। दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा यह वैरायटी मार्केट में ज्यादा महंगी बिकती है। अगर इस वैरायटी की हम पैदावार की बात करें तो किसान भाइयों आप सही समय पर सही पोषण तत्व देकर इस वैरायटी से आप 22 से लेकर 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर किसान भाइयों इस वैरायटी को आप नहीं लगाना चाहते हो तो हमारी दूसरे नंबर की वैरायटी को आप जरूर लगाइए। दूसरे नंबर पर जिस अच्छी वैरायटी को हमने रखा है इस वैरायटी का नाम है पूसा बासमती 1509। बासमती किस्म की जाबी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार किस्म है। तो 2009 से किसान भाई लगाकर काफी अच्छा उत्पादन अभी तक निकाल रहे हैं। अगर इस वैरायटी की हम रोपाई के सही समय की बात करें तो किसान भाइयों इसकी रोपाई आप 20 जून से लेकर 25 जुलाई तक कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों इसमें हम बीज की मात्रा की बात करें तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होगी आपको धान की नर्सरी तैयार करते समय। अगर किसान भाइयों रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो इस वैरायटी में किसान भाइयों काफी कम रोग आते हैं। भी किसान भाइयों थोड़े बहुत रोग अगर इस वैरायटी में देखे गए हैं। अगर इस वैरायटी को आप रोगों से बचा ले जाते हैं तो इसकी पैदावार किसान भाइयों काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके दाने का आकार काफी ज्यादा पतला और लंबा होता है। इसका भी प्राइस किसान भाइयों आपको मार्केट में काफी अच्छा मिलने वाला है। बालियां किसान भाइयों काफी ज्यादा लंबी
लंबी होती हैं और प्रत्येक बाली में ज्यादा दाना किसान भाइयों होते हैं। अगर किसान भाइयों इस वैरायटी की हम पैदावार की बात करें तो आप इस वैरायटी से 24 से लेकर 25 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन निकाल सकते हो। वैरायटी को भी किसान भाइयों आप नहीं लगाना चाहते तो इससे भी अच्छी धान की वैरायटी को हमने अपने तीसरे नंबर पर रखा है। वैरायटी का नाम है किसान भाइयों पूसा बासमती 1121। बासमती किस्म को किसान भाइयों बासमती किस्मों का राजा भी कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर किसान भाइयों इस धान की वैरायटी को लगाते हैं और यह वैरायटी सभी किसान भाइयों को काफी ज्यादा शानदार उत्पादन निकाल कर देने में सक्षम है। इस वैरायटी की हम रोपाई के सही समय की बात करें तो 10 जून से लेकर आप इसकी 20 जुलाई तक रोपाई करवा सकते हैं। बीज की मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों आपको 5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए लेना पड़ेगा। अगर किसान भाइयों रोग की बात करें तो BLB रोग, रेड ब्लास्ट रोग, झुलसा रोग, खैरा रोग, गर्दन तोड़ रोग या इनसे भी और खतरनाक रोगों के प्रति यह वैरायटी बहुत ही ज्यादा सहनशील होती है। यह पौधा लगभग 120 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। अगर इस वैरायटी के पकने के सही समय की बात करें तो किसान भाइयों वैरायटी लॉन्ग ड्यूरेशन में पकने वाली धान की वैरायटी है। लगभग 135 से लेकर 140 दिन में यह वैरायटी पककर पूरी तरह तैयार होती है। अगर इस वैरायटी की हम कुछ खासियत की बात करें किसान भाइयों विदेशों में भी इस वैरायटी को बहुत ही ज्यादा खरीदा जाता है, खासकर अरब कंट्री में। इस वैरायटी का जो चावल होता है किसान भाइयों काफी ज्यादा पतला और लंबा होता है, जिसके चलते किसान भाइयों विदेशों में इस धान की वैरायटी को काफी ज्यादा खरीदा जाता है बिरयानी बनाने के लिए। भाइयों इस वैरायटी का जो चावल होता है बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका चावल काफी ज्यादा लंबा और पतला होता है और इसका जो प्राइस भी है किसान भाइयों वह भी विदेश जब आप भेजते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा आपको मिलता है। किसान भाइयों इस धान की वैरायटी की हम पैदावार की बात करें तो 20 से लेकर 23 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन किसान भाइयों आप इस धान की वैरायटी से निकाल सकते हैं। इससे भी जो अच्छी धान की वैरायटी है किसान भाइयों जिसको हमने अपने वीडियो में चौथे नंबर पर रखा है, इसकी जगह पर आप इस वैरायटी को चुन सकते हैं। वैरायटी का नाम है किसान भाइयों पूसा 1718। यह वैरायटी किसान भाइयों रोगों के प्रति बहुत ही ज्यादा सहनशील है। BLB और ब्लास्ट जैसे रोग इस धान की वैरायटी में नहीं आते हैं और इसकी अगर हम रोपाई की बात करें तो इसकी रोपाई किसान भाइयों आप 15 जून से लेकर 25 जुलाई तक कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो BLB और ब्लास्ट जैसे रोगों के प्रति यह वैरायटी बहुत ही ज्यादा सहनशील है। अगर किसान भाइयों कतार से कतार की दूरी की बात करें तो 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर के आसपास आपको इसकी रोपाई करनी है। पौधे की हाइट की बात करें तो लगभग 120 सेंटीमीटर तक इसका पौधा ऊंचा होता है। किसान भाइयों यह वैरायटी तेज हवा के चलने के बाद भी धान की वैरायटी जल्दी गिरती नहीं है। 1718 वैरायटी की अगर किसान भाइयों हम पकने के समय की बात करें तो 130 से लेकर 135 दिन में यह धान की वैरायटी पककर पूरी तरह से कटाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों काफी ज्यादा पतला, सुगंधित और लंबा होता है, जिसके चलते किसान भाइयों मार्केट में जो इसका प्राइस है वह काफी ज्यादा अच्छा किसान भाइयों को मिलता है। साथ ही किसान भाइयों इसका चावल खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है, तो आप इस धान की वैरायटी को भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों अपनी 5वीं सबसे बढ़िया शानदार वैरायटी के बारे में। इसका नाम है किसान भाइयों पूसा बासमती 1690। यह वैरायटी 2020 में रिलीज हुई थी और यह वैरायटी किसान भाइयों सभी बासमती किस्म से सबसे ज्यादा अच्छी है। इसके किसान भाइयों हम रोपाई के समय की बात करें तो 10 जून से लेकर 25 जुलाई तक इसकी रोपाई आप कर सकते हैं। बीज की मात्रा आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की आवश्यकता पड़ेगी।
अगर इस वैरायटी के हम पकने की समय की बात करें तो किसान भाइयों काफी कम समय में यह धान की वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। लगभग 125 दिन में यह धान की वैरायटी पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। मध्यम सिंचाई में भी यह वैरायटी आपको काफी अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी। अगर इसके पौधे की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 120 सेंटीमीटर इसका पौधा ऊंचा होता है। तना काफी मजबूत होता है। किसान भाइयों यह धान की वैरायटी जल्दी गिरती नहीं है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो किसान भाइयों ब्लास्ट और अन्य जितने फंगस वाले रोग होते हैं वह इस वैरायटी में बहुत ही कम मात्रा में आते हैं। अगर किसान भाइयों इस वैरायटी की हम पैदावार की बात करें तो पूसा 1690 वैरायटी से आप 25 से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल सकते हैं। अगर किसान भाइयों इस वैरायटी की हम कुछ खासियत की बात करें तो किसान भाइयों इस वैरायटी का तना बहुत मजबूत होता है। यह वैरायटी जल्दी गिरती नहीं है। दाना भी किसान भाइयों इसका झड़ता नहीं है और इसकी 1 क्विंटल किसान भाइयों धान में लगभग 70 किलो चावल निकलता है। बड़ी समस्या इस वैरायटी की यह है कि इस वर्ष इसका बीज बहुत ही कम जगह पर उपलब्ध है। तो जब भी आप खरीदें ओरिजिनल बीज ही किसान भाइयों आप इस वैरायटी का खरीदें। इस धान की वैरायटी से किसान भाइयों आप बहुत ही ज्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों इन पांचों वैरायटियों में से आप कोई भी एक वैरायटी लगा दीजिए और अपनी फसल से एक अच्छा उत्पादन निकाल लीजिए। तो मिलते हैं किसान भाइयों अपने अगले और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।